नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 में आज जो साइंस का पेपर हुआ है उसमें किस स्तर का पेपर आया है। जीके का फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट का सेकंड पेपर, कैंडिडेट्स का जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर क्या कट ऑफ इस बार रह सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो प्रीवियस 2022 की भर्ती थी उससे तो वैकेंसीज काफी कम है इस बार। 1613 अगर बात करें साइंस की पदों की अगर बात करें तो लगभग आपके जो पदों की संख्या है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1565 पद थे, जिसमें सामान्य के 1385 पद थे। इस बार की दोस्तों जो वैकेंसी आई है इसमें तो पद काफी कम है। आप देख सकते हैं साइंस के ओवरऑल 350 है, उसमें से भी 261 पद है। यानी कहाँ 1300 पद, कहाँ 261 पद, तो कहीं ना कहीं 1100 पदों का अंतर है। तो इसकी वजह से कट ऑफ हाई जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बार का जो पेपर आया है उसके लेवल को देखते हुए, जो स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला है उसके आधार पर इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों, वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका फर्स्ट जीके का पेपर हुआ दोस्तों, उसमें काफी क्वेश्चन इजी भी थे, लेकिन ओवरऑल अगर पेपर का लेवल देखें, जब आप आंसर्स मिलाओगे, आंसर की मिलाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ये पेपर मॉडरेट से भी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा ज्यादा लेवल का था, मॉडरेट से भी ज्यादा के लेवल का था। और बहुत सारे कैंडिडेट 40% मार्क्स लाने में भी इसमें असमर्थ पाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा अभी तक का फीडबैक है। बात करें अगर आपके जो सेकंड पेपर की, जो आपका साइंस का पेपर हुआ उसका लेवल भी, फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं वो आईआईटी मेंस लेवल के आए हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं इजी है, लेकिन जो लेवल था वो नेक्स्ट लेवल का एकदम पेपर आया। मॉडरेट से भी अबव लेवल का ये पेपर था, मॉडरेट टू टफ लेवल का ये पेपर आया है दोस्तों आपका साइंस का। अगर किसी को इजी लग रहा है तो आंसर की जैसे ही आप मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि 40% लाना भी कितना इसमें कठिन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 40% मार्क्स लाना भी काफी कठिन है दोनों ही पेपरों में। जिसका अगर जीके में 40% हो रहा है तो साइंस में नहीं होगा, और साइंस में हो रहा है तो जीके में नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें काफी असमर्थ कैंडिडेट पाए जाएंगे, जिसके चलते जो कट ऑफ आपको दिखाई दे रही थी पिछली बार, वो कट ऑफ भी आपको हो सकता है इस बार नहीं देखने को मिले, क्योंकि पदों की संख्या तो काफी आप मान के चल सकते हो कम ही है, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी इस बार। बल्कि हमारा जो एनालिसिस कहता है कि कट ऑफ इस बार कम होगी। तो जो जनरल कट ऑफ है दोस्तों, जनरल कट ऑफ आपकी 215 के आसपास मान रहे हैं, इससे कम भी रह सकती है दोस्तों। तो जो एनालिसिस के हिसाब से जनरल कट ऑफ 215। बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर आप 40% क्राइटेरिया से देखें तो लगभग 200 मार्क्स होते हैं। तो 200 मार्क्स के आसपास ही मान के चल सकते हैं, लेकिन रहेगी तो मिनिमम क्राइटेरिया के आसपास ही। बात करें एससी की, तो एससी की कट ऑफ भी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वही रहेगी 175 के पास में। इसी तरीके से जो एसटी की कट ऑफ है वो भी मिनिमम क्राइटेरिया के आसपास ही रहेगी दोस्तों, 175 के आसपास। और बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी की भी जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसके आसपास ही रहेगी दोस्तों। वहीं एमबीसी की कट ऑफ भी मिनिमम क्राइटेरिया के आसपास रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि मैथ्स के इस साइंस के पेपर में जो कैंडिडेट दोनों पेपर्स में
40% का क्राइटेरिया बिना नेगेटिव हुए क्वालिफाई कर रहा है, जिसके 40% हो रहे हैं। अगर हम अनरिजर्व्ड या जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी की बात करें, अगर 40% ला रहे हो तो आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन की दौड़ में हो। वहीं बात करें अगर जो एससी एसटी जहाँ 35% है, तो वो अगर 35% क्वालिफाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन की दौड़ में शायद तक पॉसिबिलिटी ये भी बढ़ सकती है कि जो आपकी एससी एसटी की कैटेगरी है, इसमें सीटें भी खाली रह सकती है, बैकलॉग रह सकती है, इसमें सीटें खाली रह सकती है। कुल मिलाकर के ये, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स के जीके के पेपर में मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई हो पा रहा है, हो रहे हैं 40%, उनका साइंस का पेपर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल आईटी मेंस के लेवल का आ गया है। जहाँ तक कि अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स का जो पोर्शन है, वहीं बात करें दोस्तों केमिस्ट्री की, तो उसका भी काफी अच्छा लेवल रहा है। जो आपके नीट का लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे गए, ऐसा ही बायोलॉजी में पूछा गया है। तो मिनिमम 40% का क्राइटेरिया जो क्वालिफाई कर रहा है, इससे अबव वाले हैं जिसके 41-42% तक बन रहे हैं, वो तो अपने आप को शेफ ही मान के चले। और 45% से ऊपर जिसके हैं वो तो पूरी तरीके से सेफ है। तो दोस्तों ओवरऑल यही है कि जिसने 40% का क्राइटेरिया जनरल में कर लिया, वो इस पेपर में क्वालिफाई है। दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।